तो ये रुबाइयाँ में मैंने शुरू के 3 जो है रुबाइयाँ आपको पढ़ा दी है। और एक बार फिर अगर जो है मैं इसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे। तो ये वाला पहला रुबाइयों में जो माँ होती है अपने बच्चे को जो है अपने हाथों में लेकर के आंगन में खड़े होकर के उसे झिलाती है और कभी कभी जो है क्या करती है उसे उछाल देती है। अब उछलने के बाद जब बच्चा खिलखिला करके हंस देता है तब पूरा आंगन क्या हो जाता है, गूंज जाता है। और गूंजने के बाद जो माँ के अंदर जो आनंद उठता है वही ममता है और यही चाहती है माँ कि ऐसा हो। कभी शायद यही कहना चाहता है। ठीक है, दूसरे जो रुबाइयाँ हैं उसमें कभी कहता है कि जो है माँ जो है अपने बच्चे को प्रेम से धीरे धीरे निर्मल जल से क्या करता है, स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद उसके गेसुं अर्थात उसके बालों को क्या करती है, कंघी करती है। कंघी करने के बाद उसको तेल लगाने के बाद जब अपने घुटनियों पर बैठा करके जब कपड़े पहनाती है तो कपड़े पहनाने के बाद कपड़े पहनाते समय जब वो बच्चा होता है माँ के चेहरे को एकटक देखता है, ठीक है, तब वो जो है प्रेम वो ममता माँ के अंदर उमड़ पड़ती है। ठीक है, इन 2 शुरू के जो है रुबाइयों में शायद यही कहना चाहता था। अगला है दिवाली की शाम, घर पुते हैं और सजे हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के लिए घरौंदे में जलाती है। यहाँ पे कुछ परिवेश बदल दिया गया है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा है, अभी तक तो छोटा बच्चा था ना, छोटे बच्चे को जो है ऊपर जो है लुका देते थे, उछाल देते थे। ठीक है, और छोटे बच्चे को जो एकदम छोटा है जो अभी बैठ रहा है उसको जो है कंघी करते हैं। हालांकि बड़े बच्चे भी हो जाते हैं जब 4 साल 5 साल के, लेकिन अब 4 साल 5 साल का बच्चे का यहाँ पर वर्णन है कि 4 साल 5 साल का बच्चा जिद करता है कुछ लाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ नए क्रिएशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बात दीपावली है, त्योहार की बात है। तो दीपावली की शाम क्या होते हैं, घर क्या होता है, रंग रोगन हुआ रहता है, पुता रहता है। और गांव में चले जाओ, जब पहले जो है कच्चे जो घर होते थे तो कच्चे घरों की पुताई होती थी तो सोंधी सोंधी एक अलग प्रकार की खुशबू होती थी। तो वो जो है पुते पुताए घर एक अलग प्रकार की जो है वो देते हैं, सुंदरता देते हैं। और उसमें जब दिए जल रहे हैं, ठीक है, और उस समय की बात है, और उस स्थिति में माँ अपने बच्चों को चीनी के खिलौने, मैंने कल 2 बात बताई थी, चीनी के बने हुए कुछ खाने के पदार्थ वो भी खिलौने में ही आते हैं। और चीनी मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे हाथी घोड़े कटोरे वगैरह जो भी कुछ भी है वो बच्चे जो है बच्चों को परिवार वाले या माँ पिता सब लाते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक कहने का मतलब वो प्रसन्नता भरे भाव, सुंदर मुखड़े पर वो प्रसन्नता भरे भाव कब आते हैं, जब माँ अपने बच्चे द्वारा बनाया हुआ घरौंदा होता है, छोटा छोटा घर बनाते हैं बच्चे और उसमें कुछ छोटी छोटी मूर्तियां रख करके उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो उस घर में माँ जब जो है कि वो दिए जला करके क्या कर रही है, उजाले करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, दूसरे का ये था। कल तक मैंने इतना पढ़ा दिया था। ठीक, अगला देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर रहा है। ये रुबाइयाँ देखिए, एक माँ अपने बच्चे को कैसे संतुष्ट करती है। बच्चा तो एकदम जिज्ञासु होता है ना, क्योंकि वो नई दुनिया के बारे में जान रहा होता है और वो नई नई चीजें, जैसे ही उसको कुछ नई चीज मिली वो सोचता है कि कब वो उसे प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आंगन में तुनक रहा जिदियाया है, आंगन था वही आंगन जिस आंगन में कभी उस छोटे बच्चे को माँ क्या करती थी, लुका देती थी, वो आनंद लेती थी, वही आंगन में बच्चा जिदियाया जिद कर रहा है। तो बच्चा कब जिद करता है, जब उसे कुछ चाहिए होता है। तो उसे कुछ चाहिए था, क्या चाहिए था, तो आंगन में ठुनक रहा है। आंगन में क्या कर रहा है बच्चा, जो है कि परेशान है, गुस्से में है, जिद कर रहा है। और वो क्या क्यों जिद कर रहा है, बालक तो है चांद पे ललचाए। अब जिद इसलिए कर रहा है कि जो चांद है, वो जो चांद दिखाई देता है उसको कह रहा है कि मुझे वो चाहिए। अभी याद आ रही है किसकी, कृष्ण की, मैया मोहि चंद खिलौना लई हो। ठीक है, तो वो जो चांद है वो खिलौना उसको चाहिए। अब उसे आसपास का ये जो आसपास का खिलौना उसे नहीं चाहिए, वो जो चांद कितना उजला उजला दिख रहा है अच्छे से, अब उसे वो चाहिए। तो उस चांद पे अब उसका जी आ गया उस छोटे बच्चे का। दर्पण उसे देख कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर रहा है। माँ भी
जो चीज़ नहीं ला सकती तो उसके पास वो है बच्चे को देने के लिए, बच्चे को जो है कहते हैं बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए उसके पास वो तरीके हैं। तो उस बच्चे को बहलाने के लिए माँ जो है एक चांद, एक जो है आईना ला करके उसके सामने रख देती है और कहती है देखो इसमें जो है ये तुम्हारा खिलौना आ गया है, ये तुम्हारा खिलौना आ गया है। कहने का मतलब अब वो चांद उस आईने में जब उतार आया है तो बच्चा, वो तो दूर चांद है लेकिन बच्चे काफी करीब आया है, बच्चा अब उसे कांच को, उस आईने को जब छुएगा तो उसे महसूस होगा। माँ ऐसा भी समझा सकती है कि देखो बाबू वो दूर है, तुम नहीं छू सकते, यहाँ पर भी पास आ गया लेकिन छू नहीं सकते। कम से कम इतनी तसल्ली बच्चे को माँ दे देती है। बच्चे को कहते हैं लोग बहुत बहला फुसला देते हैं तो बच्चे मान जाते हैं। तो माँ के पास वो गुण है, माँ के पास वो तरीके हैं बच्चे को अपने बहलाने का, फुसलाने का, उन्हें मनाने का। ठीक है, क्योंकि माँ जानती है कि वो कैसे मानेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंगन में जो बच्चा है उसका वो जिद कर रहा है। अब वो किस लिए जिद कर रहा है कि वो चांद जो है, जो चांद चमक रहा है उसको प्राप्त करने की, उसको वो खिलौना समझ रहा है और खिलौना मान करके माँ से कहता है कि माँ मुझे वो चांद रूपी खिलौना चाहिए, नहीं तो वो मुझे चांद ही चाहिए। अब उसे क्या पता कि वो कैसे, क्योंकि वो अज्ञानी है। अब उसे उसकी जिज्ञासा है कि मैं उस खिलौने को प्राप्त करूं। तो माँ भी जो है उसे के सामने बस दर्पण आगे रख करके कहती है कि देखो ये है तुम्हारा खिलौना, लो ये देखो आप तुम्हारे आईने में उतर के चला आया है, अब इसे खेल लो। तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक, अगला है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है बता गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बारती चमकती राखी। यहाँ पर जो है इस रुबाई में शायर ने जो है एक छोटे छोटे भाई बहनों का प्रेम यहाँ पर दर्शाया है। जब भाई बहन छोटे होते हैं, रक्षाबंधन किस महीने में पड़ता है, सावन के महीने में पड़ता है, और सावन के महीने में जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि घटा, बिजली, बादल, वर्षा आदि इन सब सारी चीज़ों से इसका संबंध होता है। तो उन सब संबंधों को भाई बहन के प्रेम से यहाँ पर शायर ने स्थापित किया है। तो कहने का मतलब रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन की जो सुबह होती है वो काफ़ी आनंददायक होती है। ठीक है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि वो प्रसन्नता देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है। और उस समय में जो है प्राकृतिक दृश्य कैसा होता है, रक्षाबंधन के दिन का प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर शायर ने जो है कि कवि ने यहाँ पर रखा है कि छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। गगन मतलब आकाश में, घटा मतलब बादल, बादल वो हल्के हल्के क्या हुए, छाए हुए हैं, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। बिजली, बिजली कहाँ, उसी घटाओं में तो बिजली आती है, बिजली कड़कती है। अब वो जो है यहाँ पर बात रहे चमक रहे हैं लच्छे, तो बिजली के जैसे लच्छे चमकते हैं, उसी प्रकार जब वो बहन अपने भाई का कलाई पे राखी बांधती है तब उसमें कुछ लच्छे उच्छे लगे होते हैं, और वो लच्छे क्या होते हैं, उसी बिजली के समान क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। जब बहन उस भाई को लच्छेदार राखी बांधती है तब वो लच्छे क्या होते हैं, चमकते हैं। और वो लच्छे कैसे चमकते हैं, बिजली के जैसे। अर्थात वो जो घटा है वो सुबह की प्राकृतिक दृश्य है, आकाश का, बादल का, उन घटाओं का जो दृश्य है, और उस बिजली का जो दृश्य है वही भाई के कलाई में बंधे हुए उस लच्छे का दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अंतिम रुबाई है इसमें गजलकार ने अर्थात शायर ने या कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि रक्षाबंधन का भी एक अपना महत्व है। इसमें छोटे छोटे भाई बहन के आपसी प्रेम, रक्षाबंधन का जो प्रेम है उसको जो है प्राकृतिक चीज़ों से यहाँ पर बांध करके सारी बात बताई है। ठीक है, ओके।